तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मतलब मेरा तो आधा से ज़्यादा काम किचन का ख़त्म हो चुका है क्योंकि टुडे आई एम वेरी लेट मतलब मेरा काम किया लेट हो गई मैं आपको चीज़ें दिखाने में। ये देखिए हमने पोहा का ये तो थोड़ा जल गया क्योंकि गैस तेज़ कर दिया था हमने। जो परसों जो हमने वो बटाना का जो मसाला बनाया था वैसे सेम मसाला बना के हमने पोहा का सूखा पोहा को पाउडर करके आलू कद्दूकस करके उसका आटा बना के मतलब उसमें मटर फिलिंग करके बनाया। और ये हमारा सैंडविच, मतलब दोनों चीज़ मैंने बनाई है। हमारे घर में गेस्ट थे तो हमारे गेस्ट आज जाने वाले थे तो उनका जाना कैंसिल हो गया और कल जाने वाले हैं, तो कोई बात नहीं। तो अभी उनके लिए मतलब सब नाश्ता वास्ता बनाया। तो फाइनली अभी जस्ट मैं अभी कॉफ़ी पी के उठी जस्ट। अभी मैं जा रही हूँ बाकी का काम करने के लिए हमारे ब्लिंकिट का। ये देखें हरा धनिया आया हमारे ब्लिंकिट से। अब ब्लिंकिट का थैली में देखूँगा अब कितनी सुंदर है। ये देखिए पड़ रहा अभी ब्लिंकिट क्रिसमस का भी सारा दिया है ब्लिंकिट का थैली में। इतनी अच्छी लग रही कि क्या बोलूँ, लेकिन सच्ची में कुछ तो नया चाहिए। तो अभी जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर आज नेक्स्ट देखेंगे क्या करेंगे। आज शायद आंटी नहीं रहेगी तो वापस से मैं कुछ ना कुछ मेरा डाइट का खाऊंगी। तो देखते तब तक क्या। तो मेरा किचन का काम खत्म हो चुका है, मतलब मैं अभी आ रही हूँ बर्तन मज के, क्योंकि आज सुबह को मैं बर्तन नहीं मज पाई थी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और काम कर रही थी। फिर मैं हमारे जो गेस्ट थे उनको भी नाश्ता वास्ता दिया, भैया को भी नाश्ता दिया। हमारी दीदी नाश्ता नहीं करती है क्योंकि वो डाइट करती है, थोड़ा मतलब अपने वज़न का बॉडी का थोड़ा ध्यान रखती है। तो जैसे मैं भी नहीं करती हूँ, मैं भी अपने वज़न और बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। आंटी करती है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, फिर आंटी भी अभी गई है बाहर। तो अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। तो जो मेरे विसल थे उसको वॉश कर दिए और मेरे लिए कुछ सब्जी या रोटी बनाऊंगी क्योंकि मैंने कल चावल खाया था। और आई थिंक सो रात को कुछ तो शायद मैं बनाऊंगी, मेरा मन किया तो, वरना देखेंगे। क्योंकि रात का शायद से हमारे घर में किसी का डिनर नहीं है, लेकिन मैं खुद के लिए तो खाना बनाऊंगी क्योंकि खाना तो खाना पड़ेगा रात को। और अभी मुझे लग रही है भूख क्योंकि मैंने सुबह से खाली चिया सीड वाटर पिया है। अभी मैं बनाना खा के आ रही हूँ, इलायची बनाना। तो अभी जाते चावल लेते हैं, जल्दी जल्दी आके खाना खाएंगे। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मैं अभी सोच रही हूँ फ्रिज खोल के देखूंगी क्या क्या है, फिर सोचूंगी क्या बनाना है। जाते शावर लेते चलो। तो फाइनली मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। मेरा शावर ले लिया मैंने, 2 बजने आया है। जल्दी जल्दी मतलब 2 बजने आया, मतलब मैंने लंच भी बना लिया। आज मैं बहुत जल्दी शावर लेके आई। तो मेरा लंच मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बनाया है आलू गोभी की सब्जी, लेकिन आज मुझसे गलती से थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा गिर गया, आप देख सकते हो। ये मेरा एक चपाती और एक सैलेड। आज मैं थोड़ा सैलेड खाऊंगी क्योंकि सुबह को मैंने सैंडविच बनाया था गेस्ट के लिए, तो थोड़ा काकड़ी टमाटर बच गया, इसके लिए मैं उसको खा ले रही क्योंकि उसको फ्रिज में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी लंच करके जाएंगे जल्दी से सोने, फिर शाम को उठ के काम करना, थोड़ा साफ़ सफाई करना है। ये देखिए उधर पे मेरा 2 बर्तन है खाली, बाकी सब बर्तन मैंने धो दिया। मेरा पूरा किचन साफ हो गया। हम लोग रोटी बनाते हैं तो एक गाय का भी रोटी निकालते हैं। डेली हम लोग गाय को एक रोटी मतलब भेजते हैं। पहले आंटी मंदिर जाती थी, अभी आंटी बाहर जाने वाली है। तो आंटी बोली अभी मंदिर जाना चालू करेगी, वहाँ से बाहर से आने के बाद। तो अभी जो हमारी झाड़ू पोछा वाली दीदी आती है उनको हम दे देते हैं, वो जाके गाय को रोटी दे देती है, मतलब खिला देती है। तो एक गाय की रोटी एक मेरी रोटी, मैंने उतना ही बनाया है। रात का देखेंगे यदि दीदी भैया का खाना नहीं रहेगा तो कुछ तो बनाएंगे अच्छा। मेरे अंडे इसमें ढेर सारे रखे हुए हैं, तो मैं छुट्टी पे जाऊंगी तो मेरे अंडे ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन मैं पूरा तो उतना तो नहीं ख़त्म करूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खाऊंगी। और नेक्स्ट पैकिंग आज कैसे भी करके फिनिश करना है, तो देखते हैं। फाइनली मैं शावर भी लिया जल्दी जल्दी और मेरा शूज़ भी वॉश किया मैंने। मेरा शूज़ वॉश करके धूप में उसको सूखने के लिए डाल दिया है। तो वो शूज़ मैं बहुत कम ही पहनूंगी, या तो ज़्यादातर मैं पहनूंगी ही नहीं। मैं जो आंटी के घर रहने के लिए जा रही हूँ उनकी बेटी को मैं दूंगी पहनने के लिए, क्योंकि वो मेरे साथ जाएगी शॉपिंग पे, इसके लिए। उसके बाद मतलब पता नहीं उसके पास कैसे शूज़ है या कैसे स्लीपर है, इसलिए उसको मैं मेरा शूज़ दे रही हूँ। वैसे वो शूज़ मेरी बहन की है, लेकिन कोई बात नहीं। तो मेरा काम हो चुका है ख़त्म। तो अभी मैंने लंच कर लिया है, पूरा किचन साफ कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाहर जूते। एक्चुअली हमारे तो ये देखिए मेरा जूता जिसको मैंने धोया है कितना साफ है ना। तो अभी जाते सोने के लिए, 3 बजने आया है, 3 नहीं 2:30 तो बज ही रहा है। तो अभी जाते सोने के लिए। एक्चुअली मेरा भैया को क्रिसमस का हैम्पर आया था, आपको दिखाती हूँ क्रिसमस का हैम्पर में क्या आया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए
ये क्रिसमस के हैम्पर में आया था, ये 2 दिन हो गया है। और एक ये आया था, ये देखिए, ये इतना सुंदर लग रहा है ना। मैं सोची थी कि काश ये मेरे पास रहता था, काश, लेकिन मैं इसको ले नहीं सकती, इसलिए इसके उधर ही रखते। ये जो आप देख लो शेल्फ, ये मेरी दीदी थाईलैंड गई थी तो थाईलैंड से लेके आई थी ये शेल्फ। और ये कैंडल हमने जस्ट डेकोरेट करने के लिए रखा है। ये सब भी मेरी दीदी ने थाईलैंड से लाया था। तो ये जो शंख है ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन रहने दीजिए। और इसको ऐसे डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर ऐसे रखी हमने, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आपने जो वो शंख देखे और दूसरे जो स्टोन जैसा जो भी था वो मेरी दीदी थाईलैंड से लेके आई थी। और जो मतलब वो बर्ड का जो ये था फ्लाइज, वो फ्लाइज मेरे भैया को एक्चुअली क्रिसमस के हैम्पर आया था। तो क्रिसमस के हैम्पर में एक बहुत ही सुंदर कांच का जार आया था, जिसमें रेड कलर के बो से वो जार को बांधा था और उसके अंदर कुकीज था। तो अभी भी वो रखा हुआ है। फ्लावर्स थोड़े हल्के सूख गए, लेकिन उसमें हम डेली पानी डालते हैं थोड़े बहुत, तो कुछ दिन तक रहेंगे। लेकिन वो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने उसको सोचा था कि वो नकली फ्लावर्स है, लेकिन वो नकली नहीं, असली था। और मैंने एक्चुअली रोज में इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि तभी रोज थोड़े छोटे छोटे थे तो वो प्लास्टिक के जैसे दिख रहे थे। बाद में मुझे दीदी से पता चला कि वो रियल फ्लावर्स है, प्लास्टिक के नहीं है। तो मैंने फिर पानी डाला बाबा उसमें, वरना सूख जाता था। तो अभी तक ये अच्छे 2 दिन हो गए हैं। और जो आपने वो देखा वो बहुत ही अच्छा था, जो थाईलैंड से आया है। बस हम लोग जब गोवा गए थे तो गोवा पे भी एक बीच है जहाँ पे खाली शेप की शेप रहता है, तो हम लोग उधर से ला पाते थे। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी कभी गोवा का ट्रिप करेंगे तो वाले बीच जरूर जाएंगे जहाँ पे शेल्फ रहते, तो फिर मैं लेके आऊँगी। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। तो अभी जाते हैं सोने के लिए, फिर शाम को उठ के देखिए क्या करेंगे, तब तक के लिए सोते। तो मेरे दीदी भैया बाहर जा चुके हैं, मतलब सभी लोग बाहर जा चुके हैं, टोटल 4 जन बाहर डिनर के लिए। तो मैंने भी जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया। मैंने अपने लिए राइस बनाया है, ये देखिए, और मैंने बनाया पोटलेर भाजा। मतलब मैं बंगाली हूँ तो बंगाली में बोल रही हूँ पोटलेर भाजा, मतलब पटल की ऐसे फ्राई हम लोग मसाला लगा के, जैसे हम सिलबट्टा में मसाला पीसते हैं वैसे मिक्सर में मसाला पीस के उसका मसाला लगा के मैंने पटल की भाजी बनाई है, जिसको भाजी नहीं बोलते, भाजा बोलते, बंगाली में पोटलेर भाजा। तो मैंने वो बनाया अपने लिए, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन से ज़्यादा वेजिटेबल नहीं किया मेरी बॉडी पे। और मैंने बनाया मेरे लिए एक कड़ी, ये देखिए, वो भी हमारे कलकत्ता स्टाइल में। मतलब वो उसमें इतनी अच्छी स्मेल आ रही है और उसका टेस्ट भी इतना अच्छा है कि मुझे आज मेरी मम्मी के हाथ की खाना की याद आ गई। फाइनल मतलब नॉर्मली मैं 2 सालों से घर नहीं गई, तो मुझे मम्मी की खाने की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, हमारे इधर तो सिलबट्टा है नहीं, ज़्यादातर बॉम्बे में लोग सिलबट्टा यूज़ करते ही नहीं है। तो मिक्सर में मैंने जैसे सिलबट्टा में मसाला पीसते हैं वैसे सेम मसाला मैंने मिक्सर में पीस के मैंने खाना बनाई। और मैं अभी जा रही हूँ डिनर करने के लिए। अभी बज रही है 8:20, हाँ 8:20 हो रहा है, क्योंकि थोड़ा देर पहले 8:15 हो रहा था। तो अभी जा रही हूँ मेरा डिनर करने के लिए। मेरा खाना भी तैयार हो गया, अभी मैं गैस बंद कर दूँगी। आज जो मैंने बंगाली स्टाइल में बनाया पोटलेर भाजा, हाँ, यदि कोई बंगाली लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता चलेगा कि पटल का भाजा किसको बोलते हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी डिनर करने के लिए, नेक्स्ट जाएंगे आयरन करने के लिए, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। अभी पता नहीं, ये लोग बाहर खाना खाने के लिए गए, कब तक आएंगे, तो जाते हैं डिनर करने के लिए। तो अब मेरा पैकिंग ख़त्म करते हैं, क्योंकि रात के 12:30 बज के गया। अब मुझे आ रही है नींद और सर भी दर्द कर रहा है। ऐसे मैं शाम से ही मेरे को ऐसा आलस बना रही है। तो अब मतलब मेरी पैकिंग पूरी नहीं हुई है, तो फिर भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि और मेरे अंदर ताकत नहीं है। मेकअप वगैरह सब मैंने एक जगह रख दिए, लेन पेन भी एक जगह रख दिए। खाली मेरे शूज सूखेंगे, मतलब सूख जाएंगे जब, सॉरी मैं क्या क्या बोलती हूँ, कभी कभार दिमाग ख़राब होते जा रही छुट्टी के चक्कर में या पैकिंग करने के चक्कर में। तो मेरे जब शूज़ सूख जाएंगे उसको हम पीट बैग में डाल देंगे। जो मेरा मेकअप का पाउच है वो भी मेरा पीट बैग में जाएगा, क्योंकि मेरे सूटकेस में जगह नहीं है। और मेरे सूटकेस के लिए मैंने और कुछ सामान लेके आया, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरा छोटू सा लेज़र है जो बहुत ही सुंदर है, मैं कहीं भी कैरी कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इसको लेके जाती हूँ। मैंने और एक टॉप, ये देखिए और एक टॉप निकाल दिया। मतलब मेरे पास बोलते हैं ना चीज़ें। ये मेरा हेयर ब्रश जो मेरा फेवरेट है बहुत ही ज़्यादा। ये मेरे कुछ ज्वेलरी से जो मैंने लिए है, मेरी फेवरेट है। ये देखिए, ये सब तो मैंने गोवा में भी यूज़ किया था। ये देखिए ईयरिंग वगैरह। एक मेरा सबसे महंगा ईयरिंग है, उसको मैंने अलग से रखा है। ये मेरा फेवरेट परफ्यूम जो मेरी दीदी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट में दिया था, मतलब मेरी मैडम ने
और उनकी बेटी ने उसके साथ ये दोनों दिया है। तो ये दोनों मैं छुट्टी पे लेके जा रही हूँ क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया। अब जब लोग इतने मेहनत से दिए हैं तो यूज़ तो करना चाहिए, इसलिए हम यूज़ करेंगे। और ये मेरा छोटू सा पाउच, ये देखिए। फिलहाल के लिए तो मैंने पाउच खोला क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें देखनी है। तो ये देखिए, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये देखिए, मेरे पास चीज़ें की कमी नहीं है। ये मेरा ईयरिंग है, और ये देखिए ये भी मेरा रिंग है, ईयरिंग है। ये भी मेरा ईयरिंग है जिसको मैं पहनती नहीं, लेकिन खरीद के खाली पैसे वेस्ट करके रखे। ये भी मेरा ईयरिंग है। ये मेरे सारे रिंग हैं जो मेरे बहुत इम्पोर्टेंट रिंग है। देखिए, देख सकते हैं आप, ये देखिए। और ये तो रिंग खाली मैंने शौक के लिए लिया है, लेकिन पहना ही नहीं है। लेकिन इस रिंग को मैं 31 में या क्रिसमस में ज़रूर पहनूंगी, ज़रूर मतलब ज़रूर। और ये इसमें मेरे कुछ गले के हैं जो आपको मतलब सॉरी अभी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, जो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मेरे हाथ की हालत देखिए, पूरा ख़राब। तो अभी इसको करते बंद, मैं वीडियो में पहनूंगी तो आपको दिखाई देगा। इसको करते साइड। और ये देखिए, ये भाई साहब मैंने गोवा में लिया था, इतनी सुंदर है कि मैंने 2 लिया। दूसरे वाले भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसका शायद आपको शायद इसमें समझ में आया होगा आपको क्या है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये मेरे को खाली 200 में ही मिला, इसलिए मैंने 2 ले लिए। एक्चुअली मैं जब भी गोवा जाती हूँ कुछ ना कुछ नया लेती हूँ, और मैं तो इसलिए कि 4 बार गोवा जा चुकी हूँ। ये देखिए, ऐसा मेरे पास जो मतलब डियर होती है ना, डियर का भी एक है ऐसा, सेम है सेम। मतलब आपको दूर से दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा रही हूँ। देखिए, जो मुझे बहुत, ये भी मेरे को शायद से 200 में आया है। हाँ, शायद से, हाँ 200 में ही आया है। तो इसको मैंने गोवा में लिया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है। मतलब मैं नॉर्मल चीज़ें मॉल से ज्वेलरी वगैरह बहुत खरीदती रहती हूँ। मेरे पास इतना सामान है ना कि जब मैं कहीं जाने के लिए पैकिंग करती हूँ ना, तो पहले मैं कंफ्यूज होती हूँ कि मैं लेके क्या जाऊँ। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग है। अभी मैं हर एक दिन नया नया चीज़ें पहनूंगी, यूज़ करूँगी। मैं जो आपको जो 2 मतलब गले की चेन दिखाई जो मैंने गोवा से लाया और मैंने यूज़ ही नहीं किया, लेकिन अब यूज़ करने का टाइम हो गया है। अब मैं जैसे डेली बाहर जाऊंगी शॉपिंग पे, कभी घूमने। अभी जैसे क्रिसमस है, 31 है, फिर हमारा जो कैंपिंग का भी प्लान चल रहा है, जो वो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हम कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। और फिर मैं आपको कुछ लोगों से मिलाऊंगी, मतलब मेरे दोस्त लोग से मिलाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ, मेरे दोस्त लोग से मिलाऊंगी, मेरी बहन से भी मिलाऊंगी। तभी मेरा पैकिंग जो है इसको करते कंप्लीट मतलब ऑल कंप्लीट। तो एक्चुअली मैं ड्रेस इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक क्रिसमस की ड्रेस शॉपिंग करने वाली हूँ जो रेड कलर की रहेगी, या तो रेड एंड वाइट रहेगी या तो रेड रहेगी। और दूसरा कि मैं एक ही ड्रेस लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं पहनूंगी नहीं पहनूंगी इसके लिए। 3 जीन्स के ऊपर मैं जितनी चीज़ें पहन सकती हूँ पहनूंगी। एक्चुअली मुझे हॉट पैंट भी लेके जाना था, लेकिन हॉट पैंट मैं पहन पाऊंगी या नहीं पहन पाऊंगी, इसलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे कुछ बाहर से लेना होगा तो ले लूँगी। ऐसे में मैं शॉपिंग करने वाली हूँ क्योंकि शॉपिंग करने में मैं तो माहिर हूँ, लेकिन पैसे बचा के, वरना मेरी मम्मी ऐसे करके मेरी गर्दन काट देगी, इसीलिए सॉरी। तभी जाते इसको ख़त्म करते। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल।